सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू रिमेंबर कल हमने इंग्लिश में मैरीगोल्ड बुक में से एक न्यू चैप्टर रीड किया था. इट वॉज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, है ना, एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी वन. फाइन. तो चैप्टर का नेम क्या था? आपके सामने मैम ने स्लाइड में लिखा है, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. आई होप यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि इसमें बबल का बी क्यों कैपिटल लगा हुआ है, स्ट्रॉ का एस क्यों कैपिटल है ना, और शू का एस क्यों कैपिटल है. वाई? टेल मी इन द चैट बॉक्स. वैसे तो ये थिंग्स होती हैं, बबल भी एक थिंग होती है, स्ट्रॉ भी एक थिंग होती है, शू भी एक थिंग होती है, बट यहाँ हमने इनको कैपिटल लेटर्स से क्यों लिखा है? वाई? लेट्स सी हु रिमेंबर्स. वेरी गुड. कर्मन ने लिखा है नेम्स, राजवीर ऑल्सो, वेरी गुड. यस. मनरीत ने लिखा है स्टोरी नेम एंड कैरेक्टर नेम. यस, ये वर्ड यूज़ किया था मैंने. डू यू रिमेंबर कैरेक्टर? मनरीत ने उसको याद रखा है. वेरी गुड. यस, सो यू रिमेंबर, दैट्स गुड. जो ये तीनों वर्ड्स हैं ये एज कैरेक्टर स्टोरी में यूज़ किए हैं, पर्सन्स की तरह इनको यूज़ किया है स्टोरी में. ठीक है, लाइक पीपल, लाइक लिविंग थिंग्स. दैट्स वाई. और ये नेम्स की तरह यूज़ हुए हैं, इसलिए इनके हमने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं. ठीक है, जब आप चैप्टर का नेम लिखते हो तब भी आप उनको कैपिटल लेटर से लिखोगे. अदरवाइज आप क्वेश्चन आंसर्स जब करोगे, वहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमने बबल लिखना हो या स्ट्रॉ लिखना हो या शू लिखना हो, उसमें भी हम इनको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे. ठीक है, जैसे सोनू, मोनू, गोनू 3 पिग्स थे, उनके नेम्स हम कैपिटल लेटर से लिखते थे. ओके. पूर्वा ने लिखा है स्पेशल नेम इन द स्टोरी. यस, इट्स राइट, बट स्पेलिंग गलत हो गए पूर्वा आपके स्पेशल के बेटा. ओके, सो गुड. नाउ बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, थोड़ी सी स्टोरी को रीकैप कर लें जल्दी से. ओके, सो नाउ टेल मी वेयर डिड दीज 3 वेंट. ये बबल, स्ट्रॉ और शू स्टोरी के स्टार्टिंग में कहाँ जाते हैं? वेयर डू दे गो? वेरी गुड मनरीत, अगेन द फर्स्ट वन टू गिव द आंसर. फॉरेस्ट. याद है आपको? ये तीनों सैर करते करते, इकट्ठे घूमते घूमते कहाँ पहुँच जाते हैं? द लैंड इनटू अ फॉरेस्ट. ठीक है, एंड फॉरेस्ट में जाके इनको क्या क्रॉस करना होता है? व्हाट दे हैव टू क्रॉस इन द फॉरेस्ट? गुड. राजवीर इज द फर्स्ट वन टू नाउ गिव द आंसर. रिवर. सो रिवर क्या होती है? एक फ्लोइंग वाटर बॉडी जिसमें पानी बहता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है. ठीक है, एंड मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था और इस चैप्टर में वो वर्ड था, हिंदी में मैं आपको बताऊंगी, आप इंग्लिश में मुझे उसका आंसर देना. ठीक है. रिवर के जो किनारे होते हैं दोनों साइड्स, लैंड से मिलती है जहाँ रिवर, उसको क्या बोलते हैं? ओके, गुड. आई डिडंट फिनिश एंड आई हैव ऑलरेडी गॉट द आंसर. वेरी गुड. बैंक्स या बैंक ऑफ द रिवर. ठीक है, रिवर कैसे होती है? लैंड को टच करती है ना साइड्स से, दोनों साइड्स से. ठीक है, तो रिवर के जो दोनों किनारे होते हैं जहाँ जाके वो लैंड से मिलती है, उसको बोलते हैं हम बैंक और बैंक्स ऑफ द रिवर. अगर एक साइड से ही रिवर मिलेगी लैंड से तो फिर वो हो गया बैंक. वैसे तो दोनों साइड से ही मिलती हैं. ठीक है, और दोनों साइड्स को हम बोलते हैं बैंक्स ऑफ द रिवर. ओके. नाउ इफ़ वी हैव टू क्रॉस द रिवर, अगर आप सोचो आपने रिवर क्रॉस करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं रिवर क्रॉस करने के लिए जनरली? व्हाट डू वी यूज़? बोट. ओके. ब्रिज. यस, दिस वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर. हम बोट और शिप से यूजुअली ट्रैवल करते हैं वाटर पे, है ना, बट अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह रिवर के दूसरे एंड तक जाना हो, दूसरे बैंक पे जाना हो, तो हम लोग यूजुअली ब्रिजेस बनाते हैं रिवर के ऊपर, है ना. तो उसके लिए ब्रिज बनाए जाते हैं. फाइन. आप जब रोड पे भी ट्रैवल करते हो, अगर आप लुधियाना गए हो कभी, तो लुधियाना जब हम एंटर करते हैं एक रिवर आती है बहुत बड़ी, वो हम रिवर कैसे क्रॉस करते हैं? ब्रिज के ऊपर से जाती है हमारी कार. ठीक है, हम तो बोट नहीं ना यूज़ करते या शिप नहीं यूज़ करते, वी यूज़ ब्रिजेस ऑन द लैंड. ठीक है. अब उसके बाद टेल मी व्हाट वाज द शेप ऑफ द स्ट्रॉ. स्ट्रॉ की शेप मेंशन की हुई है चैप्टर में. ढूंढो बुक में कौन सा वर्ड यूज़ किया है? लॉन्ग. मनरीत देखो कितने क्विकली आंसर्स दे रही है. यस, समवन इज अनम्यूट. जस्ट लेट मी चेक हु इज टॉकिंग.
Monica ma'am, there is someone is still unmute, I think. Please check. मैम आरुष था, मैंने कर दिया उसको म्यूट। Okay, thank you. So shape of the straw was long. Long होता है ना straw, जब आप कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो straw से तो उसकी शेप कैसे होती है? Cylindrical and long. अब मैम ये बच्चा अगर बार बार अनम्यूट हो रहा है इसको आप वेटिंग रूम में डाल दो, whoever is doing this, ठीक है। उसके बाद नाउ टेल मी हु वांटेड टू, नहीं मेरा क्वेश्चन है हु इज आस्क्ड टू हेल्प देम क्रॉस द रिवर। उनको रिवर क्रॉस करने के लिए सबसे पहले किसको बोलते हैं? वो शू और स्ट्रॉ और बबल में से सबसे पहले किसको कहा जाता है कि यू हेल्प अस टू क्रॉस द रिवर? जानवी ने शू लिखा है, नो आप भूल गए। बबल को कहते हैं वो कि बबल तुम वाटर में फ्लोट करो, हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे और तुम हमें दूसरे बैंक तक ले जाना। हरमन सिंह दोसांझ, काइंडली म्यूट योरसेल्फ बेटा। Repeatedly I am saying this again and again. You will be removed from the class now if you create disturbance again. So सबसे पहले वो बोलते हैं बबल को, बबल दैट यू कैन फ्लोट। बबल तो बहुत लाइट वेट होता है, वो आराम से पानी के ऊपर तैर के जा सकता है ना, वो सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं। तो वो उसको बोलते हैं कि बबल हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे, विल सिट ऑन यू एंड यू हेल्प अस टू क्रॉस द रिवर। बट बबल रिफ्यूज कर देता है, बबल मना कर देता है ना, ही सेज नो आई कैन नॉट डू दिस। तो बबल फिर किसको बोलता है कि यू शुड हेल्प अस इन क्रॉसिंग द रिवर? बबल किसको बोलता है? जिस बच्चे ने स्टोरी दोबारा रीड करी होगी ना, शू लिखा है किसी बच्चे ने, जानवी ने और एक और बच्चे ने शू लिखा था। नो, शू को नहीं बोलता बबल, स्ट्रॉ को बोलता है। क्या करने को बोलता है? एक और वर्ड था इस चैप्टर में, स्ट्रॉ ने क्या करना होता है? विच एक्शन ही हैज़ टू डू? स्ट्रेच्ड। वेरी गुड, राजवी ने बहुत अच्छे से स्टोरी रीड कर लिया, वेल डन डियर। हरलीन आप आंसर दे रहे हो चैट बॉक्स में कोई? I can't see your answers. Yes ma'am. You don't have to unmute बेटा। So stretch वर्ड था या stretched वर्ड था। जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, अपनी बॉडी को पुल करने की कोशिश करते हैं, है ना। सो उसको लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। आपके घर में रबर बैंड्स होते हैं ना, अगर आप रबर बैंड को पकड़ के उसको खींचो, उसको स्ट्रेच करो तो वो लॉन्ग हो जाता है ना। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो और दोनों बैंक्स को पकड़ो एंड वी विल क्रॉस द रिवर ओवर यू। सो बबल मान जाता है, बबल सेज यस और नो टू दिस। सॉरी, स्ट्रॉ यस बोलता है कि नो बोलता है? ओके, स्ट्रॉ इज़ वेरी गुड वन। सो वो कहता है ओके आई विल डू दैट ना, वो यस बोलता है। तो स्ट्रॉ जब स्ट्रेच कर लेता है रिवर पे, वो दोनों बैंक्स को ज्वाइन कर लेता है, तो फिर उस पर कौन जंप करता है? हु जंप्स ऑन द स्ट्रॉ? हु जंप्स ऑन द स्ट्रॉ? वेरी गुड, द शू जंप्स ऑन द स्ट्रॉ। जैसे ही स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है, एक साइड अपने हैंड्स होते हैं उसके, एक साइड अपनी लेग्स से वो दोनों बैंक्स को पकड़ लेता है रिवर के, तो शू क्या करता है? उसके ऊपर जंप करता है जोर से। एंड व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रॉ? स्ट्रॉ को क्या होता है फिर? broke. Okay, it is broken या it breaks. Very good. All these words are given in the chapter. जिस बच्चे ने कल दोबारा रीडिंग करी होगी ना, उसको सब याद होगा। वेरी गुड, यस। तो स्ट्रॉ तो बहुत डेलिकेट होता है, वो सॉफ्ट होता है ना, वीक होता है, तो वो आराम से टूट जाता है। उसी टाइम स्ट्रॉ ब्रेक्स। एंड व्हाट हैपन्स टू द शू देन? शू को क्या होता है? शू को क्या होता है फिर जब शू स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है? शू कहाँ जाता है? हृदय। ओके, ही सेड द शू फेल इनटू द वाटर, इनटू द रिवर। यस, शू जो होता है वो पानी में गिर जाता है, स्ट्रॉ जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एंड जो बबल होता है वो बैंक ऑफ द रिवर पे साइड पे खड़ा होता है, उसको क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू द बबल देन? What happens to the bubble? Manreet has written burst. Burst with laughter. बबल को इतनी हंसी आती है देख के कि वो हंसते हंसते जोर से बर्स्ट हो जाता है। शुक एंड बर्स्ट लिखा है हृदय ने। वेरी गुड, वेरी गुड।
सो उसके लिए वर्ड था शुक। कई लोग हा 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 जब हंसते हैं तो हिलते हैं ना, साथ साथ शेक होते हैं, है ना। तो ऐसे ही बबल शेक होता होता ज़ोर से बर्स्ट हो जाता है, राइट। सो इस स्टोरी में हमने क्या सीखा था, दैट वॉट एवर एक्शंस वी आर डूइंग, जो भी हम काम करते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनके रिजल्ट्स होते हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, बिना सोचे समझे इन्होंने ये प्लान बना लिया कि हम ऐसे ब्रिज को क्रॉस करते हैं, रिवर को क्रॉस करते हैं, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सो तीनों क्या होते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, राइट। सो वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ ऑल्सो, कोई भी हम काम करते हैं उसको पहले सोचते हैं, वी शुड थिंक कि इसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, है ना, तभी वो काम करना चाहिए हमें, इफ़ इट गिव्स अस गुड रिजल्ट्स, फाइन। All right, very good. I'm happy that you all have read the chapter very nicely. So आज हमने क्या करना है, इस चैप्टर के कुछ डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत स्मॉल था ना, वेरी स्मॉल, और इसमें कोई खास डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं थे, इजी वंस ही थे, एक दो वर्ड्स थे जो आपके लिए न्यू होंगे शायद। सो मैम ने कुछ और वर्ड्स इसमें ऐड किए हैं, ठीक है, टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। सो वी विल स्टार्ट नाउ। हरलीन अनम्यूट एंड रीड नंबर 1। फर्स्ट वर्ड क्या है, रीड करिए। देखो क्या है ये, बबल, बबल। एंड व्हाट आर द स्पेलिंग्स? बी यू डबल बी बी ई। फिर से बोलिए एंड टेल योर मम्मा नॉट टू स्पीक, यू स्पीक। डबल बी एल ई, BUBBLE। याद कर लिए आपने? डिड यू लर्न इट? यस मैम। ओके, म्यूट योरसेल्फ। अभी मैं बोर्ड पे भी लिखवाऊंगी तो मैंने बाकी बच्चों से भी सुनने हैं, सो बी वेरी अटेंटिव, सब ध्यान से सुनेंगे अभी, ठीक है। सो बबल क्या होता है, बबल होता है एक एयर से बना हुआ बॉल, हवा का गोला जैसे होता है। जब हम सोप के पानी से, सोप वाटर से बबल ब्लो करते हैं हवा के साथ, है ना, तो वो एक एयर का गोला सा बन जाता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं बबल। और बबल के अंदर क्योंकि हवा होती है तो वो बहुत लाइट वेट होता है, बहुत डेलिकेट होता है, आराम से पानी के ऊपर फ्लोट कर जाता है, ठीक है, और बहुत इजीली बर्स्ट भी हो जाता है, राइट। जिस जिस बच्चे ने वीडियो ऑफ रखी है ना उनकी टर्न नहीं आनी, ओके। नेक्स्ट, हृदय, स्पेलिंग्स ऑफ नो, फर्स्ट रीड नंबर 2। लाफ, ओके, एंड लाफ के स्पेलिंग्स? माइक ऑन करो बेटे अपना, इट्स स्टिल म्यूट। या नाउ स्पीक। LAUGH। and can you show me how do you laugh? How do you laugh? Okay, good. So whenever we are very happy, very good, thank you Hriday. Whenever we are very happy, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम कैसे शो करते हैं अपनी खुशी? We laugh, है ना। जब हम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके हंसते हैं उसको लाफ बोलते हैं। जब आप ये वर्ड को बोल रहे हो, इसको बोल के देखो, लाफ, ऐसे लगता है ना कि इसमें एफ आएगा, फ की साउंड आ रही है, बट एफ नहीं लिखते हम, ठीक है, क्या लिखते हैं, LAUGH। तो लाफ बोलने में और लिखने में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इसको वैसे नहीं लिखते, लिखते हम डिफरेंटली हैं। सो इसके स्पेलिंग्स आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, LAUGH। Ranveer Singh, don't send any useless messages in the chat box. If you repeat again, you will be removed. Next, Gurshan, unmute. Gurshan Singh, आप लिख रहे हैं? Are you writing? Unmute करिए, माइक ऑन करिए जल्दी बेटा। यस मैम। क्यों? यस मैम। Why are you writing? अभी तो मैंने नहीं बोला आपको लिखने को, मैम ने बोला हुआ है ना, जब तक मैम बोर्ड पे नहीं लिखते तब तक आपने नहीं लिखना, आपने अभी सुनना है सिर्फ। सानवी इज ऑल्सो राइटिंग, प्लीज लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। रीड नंबर 3, दुशान। यस मैम। मैं नंबर 3। पढ़ो बेटे, क्या वर्ड लिखा है? G
ENJOY. ENJOY मतलब व्हाट डज दैट मीन? सुना है ये कभी वर्ड इंजॉय? वेरी गुड, शाउटिंग। माइक ऑफ कर लीजिए आप अपना। सो इंजॉय इज द वर्ड। इंजॉय वर्ड क्या होता है? वेन एवर वी आर हैविंग अ गुड टाइम, हम कोई चीज़ को पसंद करते हैं, हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जब यूजली जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो या फैमिली के साथ होते हो, यू गो फॉर पिकनिक्स, है ना, या यू अटेंड अ बर्थडे पार्टी, यू इंजॉय, दैट मीन्स वो आपके गुड टाइम होता है जब आप चीज़ों को लाइक करते हैं। ठीक है, सो इंजॉय के स्पेलिंग अगेन वेरी इजी, ENN हो गया और जॉय JOY। जॉय मतलब खुशी, राइट? तो N जॉय, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही उसको लिखेंगे भी। गुरशान, स्टॉप राइटिंग एंड पे अटेंशन। नेक्स्ट, जानवी, प्लीज अनम्यूट, रीड नंबर 4। Yes, ma'am. रीड नंबर 4 बेटे। Float. Very good. And what are the spellings? FLOAT. Float. जानवी, can you try to tell me the meaning of float? कल मैंने समझाया था कौन कौन सी चीज़ें float करती हैं पानी में। आपको मैंने एग्जाम्पल्स दी थी। शिप, ओके, शिप फ्लोट करती है पानी पे। और एनीथिंग एल्स? बोट, ओके, फाइन। सो फ्लोट का मतलब होता है व्हेन समथिंग स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जब कोई चीज़ पानी की सतह पे, उसकी सरफेस पे रहे और नीचे डूबे ना। ठीक है, अगर कोई हम हैवी चीज़ पानी में फेंकेंगे, जैसे आप कोई स्टोन फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे आप, है ना, तो वो क्या करेगा? वो पानी में डूब जाएगा। बट अगर कोई लाइट वेट चीज़, आपको मैंने बैलून की एग्जांपल दी थी, याद है कि हम बैलून को अगर ब्लो करके उसको पानी में डाल दें, फ्लो इन्फ्लेट करके, तो वो पानी के अंदर सिंक नहीं होता, वो ऊपर ही तैरता रहेगा क्योंकि उसके अंदर हवा है, वो बहुत लाइट वेट है। सो वो होता है फ्लोट, राइट? नेक्स्ट वर्ड आई वॉन्ट हरगुन कौर टू रीड नंबर 5। अनम्यूट करिए जल्दी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रीड नंबर 5। STRETCH. क्या बना? French. हाँ जी, French. एन तो है ही नहीं French. इसमें, एन तो नहीं लिखा। स्ट्रेंच, न की साउंड तो आनी ही नहीं चाहिए, एन नहीं है उसमें। फिर से बोलो। Stretch. सट नहीं बोलना, स्ट्रेच। ओके, फिर से स्ट्रेच, लाउडली बोलो 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 स्ट्रेच, स्पीक। बेटा जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंटली जोर ना बोलो। स्ट्रेच, बोलो उच्ची तो नहीं बोलो। स्ट्रेच। हाँ जी, तो डर क्यों रहे थे आप? स्ट्रेच कौन करता है चैप्टर में? चैप्टर में कौन स्ट्रेच करता है हरगुन? बुक में देखने लगे आप? Who stretches in the chapter? ये तो अभी डिस्कस किया था हमने। स्ट्रॉ स्ट्रेच करता है ना अपने आप को। ओके, म्यूट योरसेल्फ। सो स्पेलिंग्स ऑफ स्ट्रेच आर STRETCH। ये वर्ड आपके लिए न्यू भी है, थोड़ा सा लिखने के लिए, है ना, सुना तो होगा आपने। तो इसके स्पेलिंग्स भी हमने ध्यान से लिखने हैं। स्टर, ST स्टर बन गया, रेच RETCH, स्ट्रेच। ठीक है, तो ये जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखते हैं इसको। और स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? टू पुल समथिंग, किसी चीज़ को खींच के उसको लॉन्ग बनाना। जैसे हम रबर बैंड को लेते हैं एंड वी पुल इट, जोर से उसको खींचेंगे दोनों साइड से तो वो लॉन्ग हो जाएगा ना। तो स्ट्रॉ अपने आप को स्ट्रेच करता है, कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सानवी, रीड नंबर 6। क्या बना? लिटिल लाउडली बेटा, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत लो है।
हाँ जी, BURST। नो, बर्स्ट। बोलो क्या है ये वर्ड? बर्स्ट। ये तो कल चैप्टर में आया था ना। कौन बर्स्ट होता है इस चैप्टर में? हु बर्स्ट? बर्स्ट कौन होता है? फटना, मतलब फटता कौन है चैप्टर में? बबल। बहुत टाइम लगाया आपने आंसर देने में, क्यों? यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? पढ़ा था चैप्टर आपने कल? एक बारी और पढ़ना है। ओके, म्यूट योरसेल्फ। जब कोई चीज़ सडनली ब्रेक कर जाती है, एकदम से टूट जाती है, तब उसको बोलते हैं बर्स्ट। एंड इस चैप्टर में बबल बर्स्ट होता है। बबल इतनी ज़ोर से हंसता है कि वो बर्स्ट हो जाता है, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज मैप। बेटा डोंट अनम्यूट लाइक दिस। वासु, रीड करो 7 नंबर बेटा। 7 नंबर रीड करिए। स्प्लैश। स्पेलिंग्स? वेरी गुड। स्प्लैश कब होता है? म्यूट कर लो बेटा। स्प्लैश होता है जब हम वाटर में कोई चीज़ को फेंकते हैं, है ना। वाटर को किसी चीज़ के साथ हिट करते हैं तो वाटर क्या करता है? रिएक्शन में वाटर स्प्लैश करता है। ओके, ज़ोर से ऊपर आता है, उसके ड्रॉप्स ऊपर को तरफ आते हैं, वो होता है स्प्लैश, राइट? नेक्स्ट, जसजोत सिंह 8 नंबर रीड करो बेटे। यस मैम। बेटा रीड करिए। RIBBON। ओके, म्यूट योर सेल्फ। आई विल शेयर दीज विद यू बिकॉज इनमें से कई वर्ड्स आपके चैप्टर में नहीं है ना। चलो अब आप ध्यान से सुनो। 8th वर्ड है रिबन। रिबन क्या होता है? जब गर्ल्स जब अपनी प्लीट्स बनाती हैं या पोनी टेल्स बनाती हैं, उनमें रिबन टाई करती हैं, है ना। एक क्लॉथ का पतला सा थिन पीस होता है, उसको रिबन बोलते हैं। सो स्पेलिंग क्या है? रिबन। RIBBON। अगला वर्ड है मार्बल। ये भी आपके चैप्टर में नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनिए। मार्बल, MARBLE। मार्बल क्या होता है? दैट इज़ काइंड ऑफ स्टोन जिससे फ्लोर्स बनते हैं। वाइट कलर का भी होता है मार्बल, ग्रे भी होता है ना। फ्लोर्स पे यूजुअली लगा होता है, या किचन की आपके कभी देखा होगा शेल्फ्स पे लगा होता है, राइट? सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ स्टोन। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। स्पेलिंग्स कैसे लिखते हैं? FOR फॉर EST, फॉरेस्ट। एंड फॉरेस्ट होता है अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ ट्रीज आर देयर, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हों। यूजुअली वाइल्ड एनिमल्स लिव देयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जंगल, ठीक है। अगला वर्ड है एनुअल। इसमें भी ध्यान रखना है आपने, डबल एन जब हम इसको बोलते हैं एनुअल, न की साउंड लंबी आती है ना, लॉन्ग साउंड। यस, एनुअल फंक्शन बनते एक ने लिखा है, वेरी गुड। एनुअल होता है जब कोई चीज़ पूरे ईयर में 1 टाइम होती है, ठीक है। जैसे एनुअल फंक्शन मतलब साल में एक बारी जो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनुअल फंक्शन। हर बारी हर महीने नहीं ना होता एनुअल फंक्शन, ओनली वंस अ ईयर होता है। तो इसलिए एनुअल वो चीज़ होती है विच हैपन्स ओनली वंस और 1 टाइम इन अ ईयर, ठीक है। अगला वर्ड है अट्रैक्ट। इसमें भी डबल टी साउंड बोल के देखो, अट्रैक्ट। ड की साउंड सबसे लंबी है इसमें, सो डबल टी लिखते हैं इसमें हम। और अट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हेन यू ड्रॉ अटेंशन टू समवन, मतलब किसी को देख के आप उनकी तरफ देखो, वो आपको अच्छा लग रहा है। अगर कोई स्मार्टली ड्रेस्ड है तो सब उसको देखते हैं ना, दैट मीन्स वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुए ये वर्ड्स? आई होप आपको मीनिंग क्लियर है। आज हमने ये वर्ड्स लिखने हैं नोटबुक में। सो नाउ यू कैन ओपन योर नोटबुक। विल ट्राई टू फिनिश दैम। अगर नहीं हो पाए तो मैम आपके साथ शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे। बेटा, व्हाई आर यू शाउटिंग? शनाया एंड शिवांश, व्हाट हैपेंड? चलिए लेट्स बिगिन।
सबसे पहले क्या लिखेंगे आप नोटबुक पे? राइट योर डेट। टुडेज डेट इज 4 मई। डेट लिखिए 4 मई ट्यूसडे। चैप्टर का नाम क्या है? द बबल कॉमा द स्ट्रॉ एंड द शू। और किस किस में कैपिटल लेटर यूज करेंगे हम? द का टी कैपिटल, बबल का बी कैपिटल, स्ट्रॉ का एस कैपिटल एंड शू का भी एस कैपिटल। ओके, इतना लिखो। और हेडिंग क्या है हमारी? डिक्टेशन वर्ड्स। डिक्टेशन का डी कैपिटल अगेन। नंबर्स डालेंगे 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश 7 8 हिंदी इंग्लिश। आरुषि म्यूट योर सेल्फ बेटा। बेटा वी हैव ओनली 6 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, तो जितने वर्ड्स अभी हो जाएंगे उतने हम अभी लिख लेंगे, बाकी आप क्लास के बाद जब मैम शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे तब फिनिश कर लेंगे। तन्मय पुरी, व्हाट इज हैपनिंग टू यू? क्या हो रहा है आपको? व्हाई आर यू जंपिंग? इफ यू डोंट वांट टू स्टडी लीव द क्लास। Date should be written, day, class work, name of the chapter and heading, dictation words। 5 चीज़ें ये लिखेंगे, उसके बाद आप नंबर्स डालेंगे 1 to 12। फर्स्ट वर्ड इज बबल, है ना? वो तो चैप्टर के नाम में ही है। ओके, तो बबल के स्पेलिंग्स क्या है? BBBLE। इसमें आपने बी कैपिटल नहीं डालना क्योंकि ये हम डिक्टेशन वर्ड्स में कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आंसर्स में आएगा ना बबल वर्ड, तब आप बी कैपिटल डालेंगे। डिक्टेशन में हम सारे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, जब मैम बोर्ड पे लिखते हैं ना तभी आपने भी नोटबुक में लिखना है, पहले नहीं लिखा करो, फिर आप सुनते नहीं हो ध्यान से। बबल के बाद नेक्स्ट वर्ड था लाफ। लाफ मीन्स हंसना जोर से। ओके, सो स्पेलिंग्स आर LAUGH। इसमें आपने ध्यान रखना है कि F नहीं आता, इसमें सिर्फ बोलने में साउंड में F आता है बट लिखने में GH आता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज enjoy। IN N बन गया और जॉय कैसे लिखते हैं? JOY। सो दिस इज इजी। इसको हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखते भी हैं। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, मैम हैज शेयर्ड द गूगल फॉर्म फॉर देम ओनली। जिन्होंने फिल कर दिया वो दोबारा नहीं फिल करेंगे, ओनली वंस इट हैज़ टू बी डन। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोट। वेरी गुड, जानवी लिख रही है चैट बॉक्स में साथ साथ स्पेलिंग्स। शाबाश, जसदीप ऑल्सो, अनमोल ऑल्सो। आई होप आप नोटबुक पे भी लिख रहे हो, है ना? फ्लोट, फ्लो FL बन गया, फ्लो ओट OAT।
वेरी गुड व्योमा, जसदीप, सब चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं बेटा, नोटबुक पे भी होना चाहिए वर्क, ओके। जो बच्चे बेड पे लेट के लिख रहे हैं ना, उनकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी आएगी। तन्मय इज लाइंग ऑन द बेड एंड डूइंग हिज वर्क। ओके, व्योमा इज राइटिंग ऑन नोटबुक ऑल्सो। नंबर 6 वर्ड था स्ट्रेच। स्ट्रेच है ना, पहले स ट की साउंड आ रही है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, स ट मतलब एस टी, स्ट। आगे रेच, आर ई टी सी एच, स्ट्रेच। इसको बोल के देखो तब भी ऐसी साउंड ही आएगी, स्ट्रेच। नेक्स्ट वर्ड बर्स्ट। बर्स्ट मतलब व्हेन सडनली समथिंग ब्रेक्स, जोर से विद अ लाउड साउंड, है ना। और इस चैप्टर में बबल बर्स्ट करता है, तो बर्स्ट के स्पेलिंग BURST। जब आप बर्स्ट बोलते हो, र की साउंड, आर की साउंड बहुत हल्की सी आती है इसमें, है ना, ध्यान से हमें सुनना पड़ता है बर्स्ट। तो बट लिखने में हमने आर लिखना होता है, ओके। इट्स BURST। सो फॉर टुडे आप अभी इतने कर लो 6 वर्ड्स। बाकी वर्ड्स आप कब करोगे, क्लास के बाद। अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी वर्क, ठीक है। जो बाकी के 6 वर्ड्स हैं 7 to 12, वो आप कॉपी में तब लिख सकते हो, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स थे वो, स्प्लैश, रिबन, फेदर, फॉरेस्ट, एनुअल, अट्रैक्ट। आई थिंक फेदर वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। फेदर वर्ड क्या था,